नमस्कार दोस्तों। आज हमें डिजिटल जो हम दुनिया में जी रहे हैं और हमारा संपर्क रोज़ उसी से आ रहा है, तो हमें उस टेक्निक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है वेबसाइट। देखिए दोस्तों, यदि हमें जॉब के लिए आवेदन करना है, इंश्योरेंस खरीदी करना है, लोन कुछ पर लेना है, या ट्रिप पे जाना है, ट्रैवलिंग करना है, हॉलिडे पे जाना है, उसका बुकिंग करना है, या रेल का बुकिंग करना है, या कोई चीज़ बेचना है या चीज़ कुछ खरीदना है, तो हमें एक गेटवे होना ज़रूरी है। उस गेटवे के ज़रिए हम वो चीज़ें खरीद सकते हैं और वो चीज़ों तक हम पहुंच सकते हैं जो हमारे नीड है, हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो गेटवे होता है उसे बोलते हैं वेबसाइट। वेबसाइट कैसी बनी जाती है? वेबसाइट एक कंटेंट होता है, और कंटेंट जो भी होता है, जिस चीज़ों को हमें ज़रूरत होती है वो कंटेंट उस वेबसाइट के ऊपर होता है। वेब ये वेब पेज का एक कलेक्शन है। वेब पेजेस जो होती है उसका कलेक्शन है, और उसी पेजेस जो होते हैं कंटेंट के रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मान लो अमेजॉन कंपनी है, अमेजॉन का एक वेबसाइट होता है। तो उस अमेजॉन कंपनी की वेबसाइट से हम कुछ चीज़ खरीदी कर सकते हैं। हमें जो नीड्स लगती है वो नीड्स, हम कुछ भी फ्रिज खरीदी कर सकते हैं, स्पोर्ट का सामान हम खरीदी कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, टी शर्ट खरीदी कर सकते हैं, घर की जो चीज़ें हैं वो भी हम अमेजोन से खरीदी कर सकते हैं। वो एक दुकान की तरह काम करता है। वेबसाइट जो होता है एक शॉप की तरह काम करता है, और उस शॉप से हम वेबसाइट के ज़रिए वो चीज़ें हमें ऑनलाइन हम घर तक पा सकते हैं। तो हम ये वेबसाइट जो है इसके ज़रिए हम चीज़ें ही नहीं खरीद पाते हैं। तो हमें कुछ जॉब के लिए आवेदन करना है तो वो भी हम आवेदन वेबसाइट से कर पाते हैं। यदि हमें कुछ इंश्योरेंस खरीदी करना है, मान लीजिए अपना 4 व्हीलर कार है, उसका इंश्योरेंस हमें रिन्यूअल करना है या खरीदी करना है, तो हम इंश्योरेंस भी खरीदी कर सकते हैं। पर्सनल पर्सनल इंश्योरेंस भी हम खरीदी कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर से। यदि हमें किसी बैंक से लोन लेना है या प्राइवेट लोन खरीदी करना है, पर्सनल लोन लेना है, होम लोन लेना है, उसके लिए भी हमें वेबसाइट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम टूर पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, करने के लिए किसी दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ का होटल्स करने के लिए भी हम वेबसाइट के जरिए बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है, वेबसाइट से हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं, उसका बुकिंग कर सके, एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, उसका हम हेल्प हम उसी के जरिए हम वहाँ तक फैसिलिटी का फ़ायदा हम ले सकते हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट जब हम इंटरनेट पे जाते हैं, जब हम ब्राउजिंग करते हैं, तो वो जो वेबसाइट होती है वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, इसके बारे में भी हमें आज की दुनिया में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वेबसाइट्स होती है, वेबसाइट के ज़रिए हमें यदि वो वेबसाइट लीगली नहीं है, यदि वेबसाइट फेक है, तो हमारे साथ जॉब फ्रॉड भी हो सकता है, इंश्योरेंस फ्रॉड भी हो सकता है। जो लोग टूर्स के लिए जाते हैं उनके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। होम लोन के लिए जो लोन खरीदी करते हैं उसके वो भी हम फ्रॉड के शिकार बन सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कोई इंश्योरेंस है, उसका एनुअली पेमेंट होता है या क्वार्टरली पेमेंट होता है, या आपका जो हफ्ता होता है वो हफ्ता भी हम गलत वेबसाइट के ऊपर हम डिटेल डाल के पेमेंट कर दे, तो उसका भी हमें लॉस हो जाता है। तो बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट के जरिए हो सकते हैं। इसके लिए हमें ये हमारे साथ हम उसके पीड़ित न हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वेबसाइट की जब हम इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो वो वेबसाइट लीगली है या फेक है, इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको आज कुछ टिप्स दे रहा हूँ, वो वेबसाइट हमें सही है या फेक है, इसकी जानकारी वो ट्रिक के वजह से हमें पता चल सकती है। देखिए दोस्तों, जब हम वेबसाइट का यूआरएल देखते हैं या वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है, तो वो डोमेन नेम के पहले जो सिंबल होता है,
पैडलॉक होता है, ये एक जैसे कि लॉक होता है, जैसे हम घर को हम लॉक लेता है वैसा ही सिंबल उस लॉक को होता है। और वो जो लॉक जिस वेबसाइट के शुरू होने से पहले उसको बोलते हैं पैडलॉक। यदि वो होता है तो वो वेबसाइट सिक्योर मानी जाएगी। यदि वो पैडलॉक नहीं है तो वो वेबसाइट फेक है ऐसे मान के उसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है, कोई भी हमारा क्रेडेंशियल उसके ऊपर डालना नहीं है, कोई भी आवेदन पत्र उस पर करना नहीं है। तो उसके बाद जो आता है HTTPS। यदि उसके साथ HTTP है उसके आगे यस नहीं है यानी कि सिक्योर नहीं है, तो उस वेबसाइट के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन हमें नहीं करना है, कोई भी हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट उस वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड नहीं करना है, किसी को सेंड नहीं करना है। यस यानी कि सिक्योर का एक हमें प्रतीत होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर उसका फुल फॉर्म होता है। यदि यस नहीं है तो उसके ऊपर वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, उसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन या उसके ऊपर का कोई भी लिंक है जो उसके ऊपर हमें क्लिक नहीं करना है, उससे भी हमारा वेब डिवाइस के ऊपर कोई भी मालवेयर आ सकता है, डाउनलोड हो सकता है, उससे हमारी डिवाइस भी ख़राब हो सकता है, हमारी जो डेटा होता है डेटा स्टीलिंग हो सकता है, उससे हमारा जो फ़ोटोज़ है क्रेडेंशियल है जो हमारे डिवाइस के अंदर वो सभी कोई भी उससे चुरा ले सकता है, उसका गैर यूज़ कर सकता है, जिससे कि हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये पहला हो गया है पैडलॉक होना ज़रूरी है, उस वेबसाइट को HTTP के आगे यस होना जरूरी है। दूसरी बात है, तीसरी बात जो है, जो वेबसाइट का URL होता है, डोमेन नेम होता है, मान लो amazon.in होता है, ये एक वेबसाइट का डोमेन नेम है, लेकिन अमेजॉन के अंदर ही अमेजॉन मान लो अमेजॉन ZON है, तो कोई कोई जो फेक स्कैमर होते हैं वो क्या करते हैं, अमेजॉन लिखने से जेड के आगे ओ आना चाहिए, तो उस वहाँ पर क्या आता है 0 डाल देते हैं और आगे n.in ऐसा एक वेबसाइट बना के फेक वेबसाइट बना के भी हमें उसमें ये किया जा सकता है, हमें चीटिंग की जा सकती है और हमें फंसाया जा सकता है। तो कोई भी वेबसाइट जो URL है या डोमेन नेम है तो उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक भी चेक कर लेनी चाहिए। मैं जानता हूँ मेरे एक दोस्त का एक सीमेंट कंपनी का वेबसाइट था, उसे जॉब के लिए आवेदन करना था, तो उसके ईमेल के ऊपर एक मेल आया था सीमेंट कंपनी का सीमेंट.in। तो वो सीमेंट कंपनी का जो सीमेंट नाम है, तो वहाँ पर जिसमें आय आता है सीमेंट, तो उसके आय के ऊपर जो डॉट होता है, सिर के ऊपर डॉट होता है, वहाँ पर सिंबल डाल दिया था, एक छोटा सा सिंबल। हमारे मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सिंबल है वहाँ से हम कोई सिंबल लेते हैं, तो वैसा ही आई टाइप का एक सिंबल उसमें आता है, तो वो सिंबल आई की जगह उन्होंने डाल दिया था, जो कि हमें ऐसा लगा कि वो सीमेंट कंपनी का ही वेबसाइट है। और उसने वहाँ पर सब डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सब उनको डाउनलोड करके शेयर कर दिया था, जिससे कि उसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल करके उन्हें किसी मैटर में फंसाया गया था। तो दोस्तों, जब भी हम जो डोमेन नेम होता है वो डोमेन नेम की स्पेलिंग ज़्यादातर बारीकी से देखना है और उसके बाद ही ब्राउजिंग करना है। ये 3 चीज़ें हो गई है। उसके बाद होता है जब हम वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, हमें डाउट आता है भाई ये वेबसाइट सही है या फेक है, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले देख लेना चाहिए उसका जो पेजेस होते हैं प्राइवेसी पॉलिसी जो होता है उसमें जाके देख लेना चाहिए भाई उसमें वो प्राइवेसी पॉलिसी दी है या नहीं दी है, वो भी देखना चाहिए। और उसके बाद होता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में भी उनका कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, ईमेल दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, ऐसा कोई चीज़ें उसमें होती है, तो मान लेते कि वो जो है
कुछ हद तक वो वेबसाइट है वो सिक्योर यानी कि रियल माना जा सकता है। उसके बाद उसके आगे भी जाके आपको वेरीफाई करना है तो उस वेबसाइट को गूगल रिव्यू देख लेना चाहिए। वहाँ पर कोई लोगों के नहीं, मान लो वे वेबसाइट फ्रॉड है तो उसमें लिखा जाता है भाई ये चीटिंग वेबसाइट है, ये क्रेडिट का फ्रॉड करने वाली वेबसाइट है, वैसे रिव्यू उसमें देखे जाते हैं। और वो रिव्यू देखने के बाद ही हम उस वेबसाइट के ऊपर हमारा जो भी है करस्पॉन्डिंग करना चाहिए। यदि हम उस वो देखें अनदेखा कर देते हैं तो हमारे साथ चीट हो सकता है। इसके पहले बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट हमें देख चुके हैं, हम रोज़ हमेशा पेपर में देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ये सभी चीज़ें बारीकी से हमें देखना चाहिए। जब भी हम जब भी हम इंटरनेट पे जाते हुए कोई वेबसाइट को हमको ओपन करना है या कुछ भी इंफॉर्मेशन उससे हमें लेना है तो वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है उसकी खातिरी करनी चाहिए। और वो खातिरी करने के लिए मैंने आपको बताया, मैं वापस दोहरा देता हूँ। उसके लिए हमें क्या देखना है, उस वेबसाइट को डोमेन नेम को पैडलॉक है या नहीं है ये देखना जरूरी है। उसके बाद HTTPS होना चाहिए, यस आगे लगना होना चाहिए, वो भी हमें देखना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है उस वेबसाइट को प्राइवेसी पॉलिसी है या नहीं वो भी देखनी चाहिए। उसके ऊपर गूगल रिव्यू भी देखना चाहिए। और उसको SSL सर्टिफिकेट जो होता है, जो पैडलॉक होता है, उसी पैडलॉक के आगे वाला जो छोटे से 2 लाइन होती है, जिसके आगे 2 लाइन है, वो 2 लाइन के ऊपर थोड़ा छोटा 2 सर्कल होता है। एक अपोजिट तरफ जाने वाली जो लाइनें होती है उसके ऊपर 2 सर्कल होते हैं, वो छोटा सा सिंबल होता है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें वो SSL सर्टिफिकेट का ब्यौरा वहाँ पर दिखता है। और SSL सर्टिफिकेट होने के कारण वो वेबसाइट सिक्योर होती है, इनक्रिप्टेड होती है। तो इसलिए वो वेबसाइट सिंबल वो होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले पैडलॉक हमें देखना चाहिए, HTTPS देखना चाहिए, गूगल रिव्यू देखना चाहिए, और उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी देखनी चाहिए। और लास्ट बात जो है उसके अबाउट अस या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें है या नहीं है वो भी हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। और छोटी सी और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस वेबसाइट के ऊपर पॉपअप ज़्यादा आते हैं, पॉपअप ज़्यादा आते हैं, पॉपअप का विंडोज ज़्यादा आते हैं, दिखते हैं, तो वो वेबसाइट हो सकती है फेक वेबसाइट होती है। और अपना ध्यान ये करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, और वो जो वेबसाइट आपको फंसाने के लिए बार बार वो विंडोज़ उधर आती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों वो जो पॉपअप ज़्यादा है तो वो वेबसाइट देख लेना। वो चीटिंग करने के लिए हमारे सामने फेस का ये बार बार विंडो दिखाई दे, पॉपअप आ रहा है। तो ये दोस्तों, ये जो मैं 4-5 बातें आपको बताई, ये वेबसाइट सिक्योर है नहीं है या फेक है, इसका पहचान कैसी करनी चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों मेरे आगे चल के मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारी सोसाइटी सिक्योर रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा मेहनत का पैसा जो है वो हमारा मेहनत का पैसा किसी के स्कैमर के पास नहीं जाना चाहिए। तो हमें जो थोड़ी सी जानकारी हमें ये रखने के बाद हमें आगे वेबसाइट से कॉरेस्पॉन्डिंग करना है। जब तक हम ये वेरीफाई नहीं कर लेते तब तक हम कोई भी हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करेंगे, और किसी को हम कोई भी पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। इसके ऊपर क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अमेजॉन का एक फेक वेबसाइट बना के वो इंटरफेस सर्वर पे डालने के बाद हमारे नज़दीक वाले दोस्त ने उसके ऊपर सर्फिंग किए थे। बाद में वो वेबसाइट के ऊपर डेटा चीज़ें खरीदे ले, वो जो सूटकेस बैग होता है, सूटकेस बैग उन्होंने खरीदी किया था, और वहाँ पर पेमेंट का क्रेडेंशियल उन्होंने डाल दिया था। और डालने के बाद उनका क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का कुछ डिटेल उसमें डाला था, नंबर डाला था, उसके बाद CVV नंबर डाला था, वैलिडिटी डेट उसमें डाला था, और उसका खुद का नाम उस पर डाला था। ये जो डिटेल्स वो फेक वेबसाइट पे गया था, उससे उन्होंने बैग परचेस किया था, पेमेंट किया था, लेकिन बैग तो घर पे आया नहीं। लेकिन उनके डेबिट कार्ड से पैसा चला गया 30,000 रुपये, फिर वो शिकार बन गए थे। 30,000 रुपये उनका बैंक से अकाउंट से चले गए थे। तो दोस्तों
कोई भी वेबसाइट से आप ऊपर हम अपनी जानकारी डालने से पहले वो वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं इसकी खातिरी करनी चाहिए। हम मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसके लिए आप हमें इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक ये जानकारी जाने दीजिए और लाइक करिए। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। हम आगे चल के आगे नया टॉपिक लेके आपके लिए डिजिटली सिक्योर करने, डिजिटली लिटरेट करने के लिए मैं वापस आऊँगा। थैंक यू, नमस्कार।